अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी मोहब्बतों का ख़िराज इन अल्फाज में पेश करते हैं जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम है, उसकी अता है। उसने हमें अपने घर में आने की सादत तौफीक अता फरमाई और हम उसकी तौफीक के वाकई मोहताज हैं। वो तौफीक ना दे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फैज़ान मोहब्बत आम है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। मोहब्बत का फैज़ान आम है हर किसी के लिए, लेकिन जानकारी किसी किसी को होती है, और जिसको जानकारी हो जाती है फिर वो महरूम नहीं रहता। दुरूद पाक का पढ़ना बेपनाह फजीलतों का हामिल है, बड़े सवाब का काम है। सरकार फरमाते हैं कि जिसने खुलूस दिल के साथ मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है और 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। माह रमजान में इस 10 नेकी को आप 70 गुना में तब्दील कर दें और 70 से अब 700 गुना पर आ जाएं, तो आप एक नेकी कर रहे हैं और 700 गुना सवाब मिल रहा है आपको। बुलंद आवाज से बोलें। ये माह रमजान का आखिरी अशरा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या गुफ्तगू करूं। माह रमजान का आखिरी अशरा है। यूं तो माह रमजान खुद अपनी हैसियत में अपने आप में एक अजीम हैसियत रखता है। इसके हर सात कीमती है, हर लम्हा मुकद्दस है, हर लम्हा बाबरकत है। पहला अशरा शुरू हुआ था, अशरा रहमत था। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह से उसके रहमत की भीख मांगी जाए, उसके रहम और करम को तलब किया जाए, और परवरदिगार से जो बंदा जुस्तुजू के साथ, तलब के साथ, सच्चे दिल से रहमत अल्लाह की तलब करेगा तो अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं करेगा, अपनी रहमत से नवाज देगा। दूसरा अशरा शुरू हुआ। सरकार फरमाते हैं कि दूसरा अशरा अशरा मगफिरत है। कसरत के साथ मगफिरत की भीख मांगनी चाहिए, मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। सरकार ने तालीम फरमाई। तो जो शख्स खुलूस दिल के साथ, पक्के इरादे से, मुसम्मम अज़्म मुसम्मम करके रब की बारगाह में ये दुआ करेगा कि परवरदिगार मेरी मगफिरत फरमा दे, तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह से उसे महरूम नहीं लौटाएगा, बल्कि उसकी मगफिरत फरमा देगा। क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो। तुम्हारा काम है दुआ करना, नतीजा तलब करना तुम्हारा मकसद, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है कोशिश करना, जद्दोजहद करना, खुलूस दिल के साथ, लगन के साथ काम करना, नतीजा देना हमारा काम है। तो जो शख्स दूसरे अशरे में, अशरे मग़फ़िरत था, तीसरा अशरा शुरू हुआ और अब इख्तिताम पजीर है। अनकरीब कुछ ही दिनों में यह अशरा रुखसत हो जाएगा। माह रमजान मुकम्मल तौर पर हमसे रुखसत हो जाएगा। इस अशरे के बारे में सरकार फरमाते हैं कि यह अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इंसान को चाहिए ही क्या, उसे ये मुजदा मिल जाए इंसान को कि मैं जहन्नम से आज़ाद हूं। इंसान को क्या चाहिए, उसे ये परवाना मिल जाए कि मैं दुनिया में इतना कुछ कर लूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये परवाना मुझे मिल जाए कि अल्लाह, ऐ मेरे बंदे,
मैं तुझसे राजी हो गया हूं और मैं तुझे जहन्नम से आजाद करता हूं। ये परवाना चाहिए। इसी परवाने के लिए, इसी मुजदा जाफजा सुनने के लिए, इसी मुजदा जाफजा को पाने के लिए हम और आप यहां पर हाजिर हैं। तो कली मुस्कुराएगी जरूर, उम्मीद की किरणें कभी तो हमारी उम्मीदें बर आएंगी और हम रब की बारगाह से ये परवाना सुनेंगे, या रब की बारगाह में ये परवाना लिख दिया जाएगा कि मुझे इस बंदे की अदा इतनी पसंद आ गई कि ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इसे जहन्नम से आजाद कर दिया। ये अशरा है, अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है, जहन्नम से आजादी का अशरा है। हमें जितना हो सके इस माह मुबारक, इस 10 दिन में दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमें जहन्नम से आजाद फरमा दे। इसी माने की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अतिक रिकाबना मिनन नार, ए अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमा दे, हमें जहन्नम से आजाद। सरकार दुआ फरमाते थे इस तीसरे अशरे में, और सरकार अलैहि ने तालीम फरमाई, बड़ी फजीलत का हामिल है ये। और अब सरकार अलैहि ने तालीम फरमाई, चूंकि आज का दिन जुमातुल विदा है, अलविदा जुमा का दिन है, इससे यह तायुन किया जाता है कि यह रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है। जिंदगी का आखिरी जुमा हो सकता है, किसी की जिंदगी का आखिरी जुमा हो, नहीं तो जुमा तो आते रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ये रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है। इसके बाद रमजान में कोई जुमा नहीं आएगा, इसके बाद माह रमजान में कोई जुमा नहीं आएगा। आम दिन तो आएंगे, रमजान के जो मुकद्दस दिन है वो तो आएंगे, लेकिन जुमा नहीं आएगा। और माह रमजान में अलविदा जुमा, अगर उसे यूं समझना है तो समझें आप कि जुमातुल विदा माह रमजान में आ गया तो ये नूरुन अला नूर है। मचल के कहें, नूर पर नूर है। नूर तो था ही, मुनव्वर महीना तो था ही, बाबरकत तो था ही, बरकत पर बरकत हो गई, सवाब पर सवाब हो गया, फजीलत पर फजीलत हो गई, नूर पर नूर हो गया। और इतना ही नहीं, क़िरानुल ईदैन हो गया, 2 ईद जमा हो गई, 2 ईद जमा हो गई। वो कैसे? आम जुमा की अपनी फजीलत है, आम जुमा की एक अजीम फजीलत है। अल्लाह ताला ने जुमा के हवाले से मुस्तकिल कुरान पाक में सूरह पाक नाजिल फरमाई, सूरह जुमा, उसकी फजीलत को उसमें उजागर फरमाया। तो आम जुमा की बड़ी फजीलत है, और उसके उस फजीलत को आप समाप्त फरमाए कि जुमा के दिन 24 घंटे होते हैं। कितने? 24 घंटे होते हैं। और हदीस पाक में कि हर घंटे जो है वो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह का जो फैसला है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये आम जुमा की बात है, ये आम जुमा की बात है। माह रमजान के जुमा की क्या बात होगी, आप अंदाजा लगाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि क़िरानुल ईदैन है, ये 2 ईद जमा हो गए और नूर पुर नूर है। एक नेकी का बदला आम दिनों में 10 मिलता है, लेकिन माह रमजान में जो नेकी की जाएगी उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना फरमाएगा, और 70 गुना से उसका इजाफा, उसका को बढ़ा देगा, और यहां तक कि 700 गुना इजाफा कर देगा। और इस तरीके से आदमी जो है फजीलतों को पाने की कोशिश करे। अब जो है सरकार फरमाते हैं, इस लिहाज से ये जुमातुल विदा जो है अहम है कि ये जुमा जो है रमजान के आखिरी अशरे में आता है, और ये जहन्नम से आजादी का अशरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से आजादी का अशरा है। अब जहन्नम से आजादी का अशरा है, इसी अशरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक के अल्फाज है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल जो ही ये माह रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता, हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते, शब बेदारी करते,
और बिस्तर पर जो है वो कमर नहीं रखते, बल्कि शद्द मिज़रहु, हदीस पाक के अल्फाज के हुजूर अलैहि सल्लम अपनी कमर कस लिया करते थे। कमर बांध लेनी, कहने का वहां पर मतलब यह कि कमर कसना इस्तेमाल है उर्दू का, कि यूं समझ ले कि पूरी तरीके से तैयार हो जाते थे, कमर कस लेते थे। उठो उठो कमर कसो कहते हैं, यानी पूरी तरीके से तैयार हो जाते थे, जरा भी गफलत। और भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे तसव्वुर गफलत हो, ये हो नहीं सकता। तालीम उम्मत के लिए सरकार अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी जो है वो मेजर अपनी कमर बांध लिया करते थे, कमर कस लिया करते थे, ताकि कोई भी लम्हा खाली न जाए और पूरी तरीके से मैं इससे जो है वो लुत्फअंदोज होता रहूं। माह रमजान के आखिरी अशर में हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि अपनी कमर कस लेते और खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते। सरकार खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते। जगो जगाओ, जो जाग गया उसका मुकद्दर जाग जाएगा और जो सो गया उसका मुकद्दर सो जाएगा। हदीस पाक के अल्फाज के सरकार फरमाते हैं कि इसमें एक ऐसी रात आती है, अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को ऐसी रात अता फरमाता है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर है। सरकार फरमाते हैं कि अगर 1000 महीना वो पा जाए और 1000 महीना पाने के बाद भी वो शब बेदारी ना करे, क़यामुल लैल ना करे, तौबा इस्तिग़फ़ार ना करे, तिलावत कुरान अज़ीम ना करे, मस्जिद में ना आए, तो जो उसे ना पाए उसकी करामत से, उसकी फजीलत से, उसके मिलने वाले फायदे से महरूम रहा, हकीकत में वो महरूम रहा। सरकार फरमाते हैं वो महरूम ही रहा, फिर वो कुछ ना पाया, वो महरूम ही रहा। सरकार फरमाते हैं, तो इसलिए सरकार फरमाते हैं कि हदीस पाक हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरकार खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। सरकार खुद भी जागते। बताइए हमने माह रमजान में कितना अपने घर वालों को जगाया और खुद हमने क्या किया और हमारे घर वालों ने क्या किया। हम सब घर वाले जानते हैं घर के राज क्या हैं, घर वाले जानते हैं कि घर के मामलात क्या हैं। आप खुद जानते होंगे और अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आपने कितनी गफलतें बरती हैं, कितनी कोताहियां बरती हैं। सरकार अलैहि वसल्लम का मामूल था, खुद भी जागते थे, क्योंकि अब माह रमजान खत्म हो जाएगा, आखिरी अशरा चल रहा है, तो सरकार इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम किया करते थे और फिर उसके बाद जो है खुद भी जागते थे ताकि इबादतें की जाए खूब, और अपने घर वालों को भी जगाते थे। और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया करते थे। मैंने गुज़िश्ता जुमा में एतिकाफ की फजीलत बताई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी रमजान मुबारक के पहले अशरे में एतिकाफ फरमाया, पहले 10 दिन में, कभी दूसरे अशरे में एतिकाफ फरमाया, कभी तीसरे अशरे में एतिकाफ फरमाया। और हुजूर अलैहि सल्लम की ज़ाहिरी हयात में जो कसरत के साथ आपने जो एतिकाफ फरमाया है वो माह रमजान के आखिरी अशरे में आपने कसरत के साथ एतिकाफ फरमाया है। और एतिकाफ के साथ साथ हुजूर अलैहि सल्लम का मामूल ये होता था कि एतिकाफ में रहकर शब कद्र को तलाश किया जाए। बुलंद आवाज से बोलें, एतिकाफ में रहकर शब कद्र को तलाश किया जाए, अल्लाह का मेहमान बनकर फिर जो है शब कद्र को तलाश किया जाए। ऐसे नहीं कहीं पर रोड पर चलते फिरते ऐसे तैसे शब कद्र तलाश कर लिया जाए और फिर शब कद्र मिल जाएगी, ये यकीन है कि मिल जाएगी, और फिर उसके बाद आदमी कहेगा कि हाँ मैंने शब कद्र पा लिया। नहीं, सरकार ने इसके लिए बाज़ाब्ता एहतमाम फरमाया और एतिकाफ में बैठकर फिर शब कद्र को तलाश किया। ये सरकार का पाकीज़ा मामूल है, पाकीज़ा तस्वुर है। और हमने क्या किया है, हमें मालूम है कि 27वीं को शब कद्र होनी है, हम जानते हैं, हमें तो पहले पता चल जाता है कि 27वीं को शब कद्र है, जबकि 27वीं को शब कद्र है इस बात की कोई गारंटी, इस बात की कोई गारंटी बोले भाई नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मिंबर पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद यही मजमा था या इससे ज्यादा मजमा था, असली सहाबा थे, अच्छे मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, जो बात बोलते थे वो दिल के कान से सुनते थे और ऐसा नहीं कि वो गफलती का शिकार नहीं हुई। सरकार ने जो बात कह दी, ज़बाने फैज़ तर्जुमान से जो बात निकलती सहाबा के कान से होते हुए दिलों पर नक्श कर जाती थी, महफूज रख लिया करते थे उसे। हुजूर कह रहे थे, हुजूर ने जो खुतबा इरशाद फरमाने के लिए हुजूर मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हुए, और होने के बाद क्या हुआ कि सरकार रसूल ने फरमाया कि फिर मुझे वो शब कद्र के हवाले से, मैंने चाहा कि तुम्हें शब कद्र के हवाले से बताऊं, लेकिन वो बात मेरे ज़हन से निकाल ली गई। सरकार फरमाते हैं कि वो बात
मेरे ज़हन से निकाल ली गई। सरकार ने फरमाया कि वो बात मेरे ज़हन से निकाल ली गई। फिर सरकार ने फरमाया कि ऐसा है कि शबे कद्र को, लिहाजा तुम शबे कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अगर सरकार, इसमें बहुत सारे मुहद्दिसीन की अपनी अपनी राय है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर सरकार वो शब तायुन फरमा देते, वो शब सरकार तायुन फरमा देते कि इस शब में, यानी 27, मिसाल के तौर पर 27वीं शब में शब कद्र है, तो लोग 27वीं शब को शब बेदारी कर लेते और उसके बाद फिर माह रमजान को यूं ही छोड़ देते। इसलिए सरकार ने फरमाया कि थोड़ा सा मेहनत भी करो और हासिल करने की कोशिश करो, और अगर पा जाओ तो उसका एहतमाम करो। तो सरकार ने ये तालीम फरमाई कि अगर तुम्हें शब कद्र तलाश करना हो, और तलाश करना तुम पर जरूरी है ताकि तुम 1000 महीनों की इबादत से बड़ा मजा पालो, सवाब पालो। 1000 महीनों की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, ऐसा कहां मिलेगा तुम्हें, और साल में एक बार मिलेगा, वो भी तुम उसे हासिल ना कर सको। इसलिए कोशिश करो, तलाश करो, देखो। तो सरकार ने तालीम फरमाई कि ऐसा है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आखिरी अशरे की ताक रात 21, 23, 25, 27 और 29। अब तक कितनी गुजर चुकी है? 3 ताक रातें गुजर चुकी है। गुजर चुकी नहीं गुजर चुकी। आज कितनी तारीख है? कितनी? 25। शब कितनी है आज? आज शब कितनी होगी? आज 26वीं शब। उसके बाद 27वीं। अभी कितनी ताक रातें बाकी है? 2। आपसे मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपको भी ये बात मालूम रहे। खाली वो माइक से उतरे, माइक छोड़ दिए तो फिर वो 2 ताक रातें बाकी हैं। आप बताएं कि कितने लोगों ने गुज़िश्ता 3 रातों में शब बेदारी का एहतमाम किया, तिलावत की, कुरान अज़ीम पढ़ा और मस्जिदों में आए, एतिकाफ किया, या एतिकाफ ना भी किया तो दीगर और इबादतों में जो वो मसरूफ है। कितने लोग थे? इल्ला माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये महरूमी है, महरूमी। अब 2 ताक रातें बाकी हैं जिन्होंने कुछ नहीं हासिल किया, जो अभी भी बेचैन है, बेकरार हैं। और वाकई हम बेचैन और बेकरार हैं इसलिए कि हम जो दुनिया में नेक अमल करते हैं वो काफी नहीं हमारे लिए। कोई मुतमईन है अपने काम से? कोई भी अपने काम से मुतमईन है कि जो वो काम कर रहा है आखिरत के दिन के लिए वो उसके लिए काफी है? कोई मुतमईन है? अगर कोई ऐसा शख्स मजमे में मुतमईन हो कि भाई मैंने जो किया या जो करता हूँ वो मेरे लिए काफी है, मेरी नजात के लिए काफी है, मुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफी है, तो बता दे। अमल ही कुछ नहीं है, फिर जो करते हैं वो क्या है? अमल ही कुछ नहीं है लोगों के पास। तो सरकार फरमाते हैं कि जो इस शब से महरूम रहा वो हकीकत में महरूम रहा। 2 शब अभी हमारे पास बाकी हैं, 27वीं और 29वीं शब। पूरी कोशिश करें कि माह रमजान से पूरी तरीके से इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करें। मैंने पहली तकरीर में इस्तकबालिया जब माह रमजान का पहला अशरा था और पहले अशरे में पहले हफ्ते में मैंने कहा था कि माह रमजान मुबारक में 2 चीजें, ये रोजे और कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में हमारे हक में, यानी रोजेदार के हक में, और तालिये कुरान का जो कारी होगा, जो कुरान पाक पढ़ता होगा, ये दोनों रोजे भी कुरान पाक भी अपने पढ़ने वाले, अपने रखने वाले के हक में परवरदिगार आलम की बारगाह में सिफारिश पेश करेंगे और अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। मामूली चीज थोड़ी है, मामूली चीज नहीं है। कोई रब के बारे में, रब की बारगाह में हमारी गारंटी ले, हमारी जमानत ले, हमें छुड़ाने की फिक्र करे, हमारे हवाले से रब की बारगाह में अरीजा पेश करके परवरदिगार ये मुझसे मोहब्बत करता था, ये मेरा ख्याल करता था, मुझे पढ़ा करता था, रोजा रखा करता था सिर्फ तेरी रजा की खातिर। ये रब की बारगाह में इतना बोल देना हमारे लिए हमारे नजात की जमानत हो जाएगी। रब की बारगाह में हमारे नजात की जमानत हो जाएगी। तो 2 ताक रातें अभी बाकी है हमारे पास। और मुस्तकिल सूरह पाक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल फरमाई, सूरह कद्र। सूरह कद्र छोटी सूरह है लेकिन बहुत ही मानाखेज है। इसकी तफसीर, इसकी तशरीह अगर पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया।
हमने कुरान पाक को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। कुरान पाक अजीम किताब, बड़ी किताब, वो ऐसी किताब कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो और साबिका जो किताबें थी, साबिका जो किताबें थी, आसमानी किताबें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वो अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी हिफाजत करें। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता खलत मलत हुई और वो तब्दील हो गई, तब्दीली के मराइल से गुजर कर वो रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। लेकिन कुरान पाक का एजाज खालिदा है, दायमी मोजज़ा है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के जिम्मे खुद अपने जिम्मे करम पर ले ली है, अपने जिम्मे करम पर ले ली। इतनी अजीम किताब है और इस अजीम किताब को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान पाक को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। वो अजीम हैबत वाली किताब, पुरवकार किताब, अजमत वाली किताब, रिफात वाली, बुलंदी वाली किताब, कि अगर हम इसे कुरान पाक को पहाड़ पर नाजिल करते, आसमान से पहाड़ पर ले आते और पहाड़ पर नाजिल करते, तो ये पहाड़ जो है रेजा रेजा हो जाता, इसकी खशियत से, इसके डर से। और अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक को नाजिल करने का जो इंतखाब फरमाया है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्बे अतहर को इंतखाब फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्बे अतहर पर फिर कुरान पाक नाजिल फरमाया। तो आप अंदाजा लगाएं कि पहाड़ से ज्यादा सख्त हुजूर अलैहिस्सलाम का क़ल्बे अतहर मुतहम्मिल था उस जलाल बारी के हैबत को महसूस, मुतहम्मिल था और उस जलाल बारी और कुरान पाक की अजमत का मुतहम्मिल था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक को सीने अतहर पर नाजिल फरमाया। तो कुरान पाक ये वो अजीम किताब है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान पाक को नाजिल करने के लिए भी जिस शब का एहतमाम किया वो लैलतुल क़द्र है। हमने लैलतुल क़द्र में कुरान पाक को नाजिल फरमाया, आम रातों में नहीं और माह रमजान की किसी रात में नहीं, बल्कि हमने इसका इंतखाब किया लैलतुल क़द्र में। और अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र में कुरान पाक नाजिल फरमाया। मचल के कहें, अब उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये सिर्फ लैलतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र क्या है, क्या जानो क्या है, क्या जानो क्या है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र, फिर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। बुलंद आवाज से बोले, 1000 महीनों से बेहतर है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते इस रात नाजिल होते हैं। और सिर्फ फरिश्ते नहीं, सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। कहाँ नाजिल होते हैं? हुए जमीन पर या आसमानी दुनिया पर नाजिल होते हैं और हमारे तमाम तर उमूर पर इनकी निगरानी होती है। वो देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, वो देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। अब तो ऐसा हाल है कि हम न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं, नेकी छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं, नेकी छोड़ के बाकी हर कुछ कर रहे होते हैं। एक जगह की रिपोर्ट आई कि एतिकाफ में कुछ लोग बैठे थे, वो बात आ गई, नहीं तो मैं वो बोलता नहीं, मौजू बहुत है, वो बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ। एतिकाफ में कुछ लोग बैठे थे, एक जगह से शिकायत आई कि मस्जिद में बैठकर लूडो खेल रहे हैं। लूडो आता है, लूडो खेलने वाला, भाई इसके लिए एतिकाफ की क्या जरूरत थी? आप घर में खेलते। एतिकाफ में आने के बाद बंदा रब का मेहमान बन जाता है, फिर उसके शराइत, उसके कंडीशन, उसके मामला चलते हैं। रब का मेहमान होता है तो मेहमान, जब मेजबान रब है, रब का ये मेहमान है, तो फिर उसके मुताबिक तुम्हें चलना होगा। और अगर तुमने उस मेजबान का ख्याल न किया और उसकी मेहमानी सही तरीके से उसके मेहमान बनकर न रहे तो नाराज हो जाएगा वो। पता चला कि मुकद्दर सवारने आए थे, मुकद्दर बिगड़ गया, तो लूडो खेल रहे थे बेचारे। बहरहाल बड़ी और डांट फटकार लगाई गई कि तुम इसीलिए आए थे मस्जिद में। तो आजकल के जो हमारे एतिकाफ में बैठते हैं, एतिकाफ में बैठने वाले की मजम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे समझाना वक्त की जरूरत है। आप अगर एतिकाफ में बैठते हैं तो बहुत सोच विचार कर आप बैठे हैं, सोच समझ कर बैठे। आप बैठ कहाँ रहे हैं, मेहमान किसके बन रहे हैं, फजीलत क्या मिलने वाली है, सवाब क्या मिलेगा तुम्हें,
ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर एतिकाफ में बैठे। एतिकाफ में बैठना आसान है, निभाना मुश्किल है। एतिकाफ में बैठना आसान है, निभाना मुश्किल है। इसीलिए एतिकाफ का सवाब सरकार फरमाते हैं कि एतिकाफ का सवाब भी इतना अजीम है कि अल्लाह ताला जो शख्स अल्लाह के लिए खालिस एतिकाफ करेगा सवाब की नियत के साथ, तो अल्लाह ताला उसे 2 हज 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। 2 हज मामूली है, जिंदगी में कभी हज की तौफीक नहीं मिली, लेकिन एतिकाफ में बैठकर वो नेकी हासिल कर गया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि 2 इसे ऐ फरिश्तों मेरी बारगाह से ये हुक्म ले जाओ कि उसे 2 हज का सवाब दे दो, 2 उम्रे का सवाब दे दो। वो ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही ना किया हो, बख्श दिया गया हो। दुनिया में बज़ाहिर कोई नेकी नहीं, किसी नेकी में शामिल नहीं हो पाता एतिकाफ करने के बाद, लेकिन अल्लाह के फैसले के मुताबिक अल्लाह ताला हर उसे वो सवाब अता फरमाता है जो दुनिया में नेकी जारी है, की जा रही हो और उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के फैसले के मुताबिक उसे हर वो सवाब दिया जाएगा जो दुनिया में नेक काम किया जा रहा हो। एतिकाफ का बड़ा तो ये एतिकाफ। अब सरकार फरमाते हैं कि ऐसा है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस शब में फरिश्ते और जनाबे रूह हजरत रूहुल अमी सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्रील तशरीफ लाते हैं। फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, बड़े हिकमत वाले काम सब ले आते हैं और हमारे तमाम उमूर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाती है, निगरानी करते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, सलामती होती रहती है हम पर, सलामती भेजी जाती रहती है, बल्कि उस रात पर भी सलामती होती है और तमाम वो लोग जो इबादत में जिक्र में मशगूल होते हैं उन पर भी सलामती भेजी जाती रहती है। हत्ता मतलअल फज्र, यहाँ तक कि तुलू फज्र हो जाता है, वक्त खत्म हो जाता है। माह रमजान का महीना है, ये माह रमजान क्या है? अस्सौम जुन्ना, सरकार फरमाते कि ये रमजान का जो महीना है, ये जो रोजा है, ये ढाल है हमारा, गुनाहों से रोकता है। बात आई तो मैं अर्ज कर दूं, ये गुनाहों से रोकता है। हाल क्या है हमारा? रोजा रखने के बाद हमारे गुनाह शुरू होते हैं, रोजा रखने के बाद हमारे गुनाह शुरू हो रहे हैं, न जाने तरह तरह का गुनाह। नमाज का ना पढ़ना सबसे बड़ा गुनाह, याद रखें आप, नमाज का ना पढ़ना सबसे बड़ा गुनाह। अगर कोई ये समझता हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, खाली यही है, एक काम करता हूं बस, तो नहीं, सबसे बड़ा गुनाह आप करते हैं। लिहाजा जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो यकीन कर ले कि अल्लाह ताला उसके रोजे भी कबूल नहीं करेगा। रोजा, अरे रोजा तो मैं रख लेता हूँ, नमाज नहीं पढ़ पाता, फिर रोजा किसके लिए रख रहे हैं आप? तो नमाज भी उसी के लिए पढ़िए आप। रोजे से ज्यादा अहम नमाज है, फिर उसके बाद रोजा है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस्तईनु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, रोजे का एक नाम सब्र है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, परेशानियों का सद्देबाब हो जाए, तुम तकलीफ से दूर होकर आराम की जिंदगी गुजारना चाहो, तो ऐ ईमान वालों तुमसे तकाजा किया गया इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और रोजे और नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद चाहो, अल्लाह से मदद तलब करो। और अगर तुमने इन दोनों वसीलों से अल्लाह की बारगाह में मदद चाहिए तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद जरूर फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद जरूर फरमाएगा। ना रोजा है ना नमाज है, ना रोजा है ना नमाज है। कुछ लोग रोजा रखते भी हैं और बहुत सारी, अब तो अक्सरियत ऐसी है कि एक को देख के दूसरे को बहाना मिल जाता है। एक को देखा कि ये रोजा नहीं है, अरे बड़ी ऐश है यार, ये बड़े आराम से, कुछ होता ही नहीं है, उसको भी शय मिल गई, उसने भी रोजा मुसलसल रोजा छोड़ना शुरू कर दिया। मैं अभी माह रमजान के अय्याम में नाला पार के कुछ इलाकों में चला गया तो मैंने तो देखा कि ऐसा लगता है कि रोजा यहाँ पर रमजान ही नहीं है, यहाँ पर रमजान ही नहीं है। पूड़ी वाले और ठेले वाले और न जाने छोटे मोटे जो कारोबारी लोग हैं, धंधा वगैरह करते हैं, ये बाज़ाब्ता लोगों को पर्दा खोल के, चाय वाले और होटल वाले सब पर्दा खोल के खिला रहे, खाओ, रोजा थोड़ी है, खाओ जम के खा रहे हैं सब। लोग बोलते हैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, नहीं, बड़े बुरे बुरे लोगों को मैंने वहां देखा, एक से एक कबीरा गुनाह करने वाले, खुल के खा रहे हो आप रब की बारगाह में। बेचने वाले भी हराम काम कर रहे हैं, खरीदने वाले, खाने वाले भी हराम काम कर रहे हैं। रिस्क की बरकत का वादा अल्लाह ताला ने हमारे रमजान में फरमाया कि इस दिन, इस माह मुबारक में अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा फरमा देता है।
ये अल्लाह ताला ने हदीस पाक के अल्फाज है। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि इस दिन माह रमजान का जो पूरा महीना है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकत का एहतमाम कर दिया है। कम कमाओगे लेकिन अल्लाह ताला बरकत देगा। लालच में मत जाओ, रब की मशीयत पर राजी रहो, रब की रजा पर राजी रहो कि उसने अगर वादा किया है तो वही देगा, वही नवाजेगा। ये ईमान होना चाहिए। आप दिन में लोगों को खिला खिला के आराम काम कर रहे हो, फिर चाहोगे कि चैन की जिंदगी गुजरे, कभी नहीं हो सकता। और जो कमाया है वो भी गवा दोगे। इसलिए रोजे का एहतराम करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कोई बीमार है उसके लिए रुखसत है, मुसाफिर है उसके लिए इजाजत है कि बाद में वो रोजे रख ले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो रोजा नहीं तो शान से खाए पिए और दूसरे रोजेदार को दिखाए कि हाँ देखो मैं रोजा नहीं हूं। ये हुक्म नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा मस्जिद में अपने आप सुबह देख ले आप 2-5 लोग ऐसे हैं वो सुबह आके बड़े एहतमाम के साथ गुल करेंगे, ब्रश करेंगे। बदतमीजों, बेशऊरी की इंतहा है, नाफरमानी की इंतहा है कि रब के घर में तुम आके जो है ये काम कर रहे हो। इस्लामी अगर मामलात होते, इस्लामी कानून होते तो इनको कोड़े लगाए जाते, जेल में बंद किए जाते, सजा दी जाती सख्त। तुम क्या कर रहे हो ये? इसलिए रोजा दिया गया तो रोजे का एहतराम भी हमारी जिम्मेदारी है। रोजा रखें आप। रोजा रखने से एक दिन में या एक महीने में कोई कमजोर और मर नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा। इस चीज का अल्लाह ने वादा लिया है। सरकार फरमाते कि रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। बुलंद आवाज से बोले, सरकार फरमाते कि रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, किसी और ने नहीं। उस जमाने में सरकार ने फरमाया जब खजूरें होती थी, पानी होते थे, वो भी मुश्किल से मैसर आते थे। उस जमाने में सरकार ने फरमाया आज तो पकवान की फरावानी है, आप हर तरह के रेडीमेड आइटम आप खा रहे हैं, न जाने क्या क्या खा रहे हैं, नाम भी नहीं पता। ऐसे ऐसे आइटम आप खा रहे हो, शहरी में अलग, इफ्तार में अलग, खाने में अलग, और फिर उससे छूटा तो फिर उसके बाद चाय पानी में अलग। खा ही तो रहे हैं आप। गैप कौन सा है? रोजे के अय्याम का वो जो वक्त है वो गैप है बस। बाकी तो आपका मुंह ही चल रहा है, खूब चल रहा है मुंह। तो रोजे का एहतराम करें आप। मैं देख रहा था, मुझको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि यार लगता है यहाँ पर रमजान ही नहीं है। इस कदर लोग होटल, नुक्कड़, चौराहे दम आबाद किए हुए हैं। अरे भाई वहां से हट जाओ। और अगर ये होटल वाले खुद एहतजाजन बंद कर दे कि नहीं भाई रमजान में तो हम नहीं करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारी केरला मलबारियों की होटल, केरला वालों की होटल, और बहुत सारे ऐसे भी जो दीनदार हैं माह रमजान में अपनी होटलें बंद कर देते हैं। भाई इस दिन हमको नहीं कमाना है, रात में खुलेगी, दोपहर शाम में खुलेगी तो खुलेगी, अभी नहीं। क्या उनकी होटलें नहीं चल रही है? उनके कारोबार नहीं चल रहे, उसमें बरकत नहीं हो रही है? एतमाद रखें, यकीन रखें कि आपके रब ने रिस्क बढ़ाने का वादा किया है, रिस्क में बरकत देने का वादा किया है। एतमाद करें, यकीन करें। आपके सामने तरावी का चंदा जमा किया जा रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आज अलविदा जुमा है, अलविदा जुमा है, आप सब जानते हैं। अजीम जुमा है और इस अजीम जुमा में आपको अजीम ताउन पेश करना है, अजीम खिदमत करनी है, अजीम ताउन पेश करना है। मैं आपसे सभी से गुजारिश करूंगा कि मैं ऊपर नीचे जहां कहीं भी मस्जिद के जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरन जो है झोलियां घुमा लें, झोलियां फिरा लें। और लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द जो हो सके तरावी के ताउन के सिलसिले में तरावी का चंदा जमा किया जा रहा है। आप हजरात दिल खोल कर जो हो सके आप ताउन फरमाएं। यकीनन कुरान पाक आपने समाअत किया है और कुरान पाक समाअत करने के बाद अब राह खुदा में आप ताउन कर रहे हैं, हदिया और नजराना पेश कर रहे हैं। तो कुरान पाक की तो कोई उजरत नहीं होती, कोई मुआवजा नहीं होता कुरान पाक का, लेकिन जो होता है वो हमारी अकीदत होती है, वो मोहब्बत होती है। हम कुरान पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं उसका जो है आपको इजहार फरमाना है। जो हो सके, जो बन सके आप जरूर बजरूर ताउन फरमाएं। यही कुरान पाक कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश पेश करेगा कि परवरदिगार इसने मुझे हर तरीके से मेरा लिहाज किया था, उससे मोहब्बत करता था, मैं जब न होता था तो मेरे बगैर बेचैन हो जाता था, बेकरार हो जाता था। यही मोहब्बत, यही कुरान पाक की मोहब्बत जो है कल क़यामत के दिन हमारे लिए शफाअत का जरिया बन जाएगी। लिहाजा जो है जो हज़रात सामने से आपके सामने झोलियां फिराई जा रही हैं, दिल खोल कर जो हो सके आप दिल खोल कर आज के दिन जुमातुल विदा है, आज के दिन ताउन फरमाए। और कल मैं आपकी बारगाह में एक और अरीजा आप पेश कर दूं कि कल के रोज शब कद्र है, ताक रातों में से 27वीं शब कद्र है। आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि कल जब आप आएंगे मस्जिद में तो तरावी का तमाम के तमाम लोग तरावी पढ़ने का कल एहतमाम करें। रोजाना करना ही चाहिए,
लेकिन कल बतौर खास आपको मस्जिद में आना है। सालाना मुलाकात होगी आपकी और हमारी, और आपसे गुजारिश है कि आप आएंगे और खत्म कुरान का सिलसिला होगा। कुरान पाक को तरावी के अंदर खत्म किया जाएगा और फिर इंशाअल्लाह रिक्कत अंगेज दुआ की जाएगी, और कुरान पाक के खत्म करने के बाद जो दुआ होगी यकीनन रब की बारगाह में जो है वो रद्द नहीं की जाएगी, बल्कि अल्लाह तबारक तआला उससे जरूर कबूल फरमा लेगा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आप आए, और साथ ही साथ मैं आपसे और गुजारिश करूंगा कि आपके मस्जिद में हमारे तरावी के हाफिज साहब होते हैं, मौजिन साहब होते हैं, इमाम साहब और दीगर खुद्दाम होते हैं। साल में एक मुलाकात होती है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी हो सके अकीदत मोहब्बत के नजराने जरूर लेते हुए आए। आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक, मैं कभी बोलता नहीं था लेकिन इस वक्त बोलना मेरी जरूरत इस बात की है कि मैं बोलूं, ताकि आपको इस बात को का अंदाजा लगे और महसूस हो कि हम जो करते हैं वो काफी नहीं है, बहुत कुछ करना चाहिए। लिहाजा जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यकीनन एक मौका होता है, मुलाकात भी होती है और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं हमारे हाफिज साहब, मौजिन साहब और दीगर और मस्जिद के जिम्मेदारान। बड़ी एक उम्मीद होती है कि लोग अच्छा तोहफा नजराना पेश करेंगे और करना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कल जब आप आएंगे तो आप आते आते जरूर बजरूर अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने बिसात के मुताबिक जो भी आपसे बन सके अकीदत मोहब्बत का नजराना जरूर जो है आप अपने हाफिज साहब की खिदमत में, इमाम साहब और फिर उसके बाद मौजिन साहब और दीगर जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनकी खिदमत में आप पेश करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जुमातुल विदा है। मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको अंजाम दिया जाए, और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों में ले लें जो भी रकम आपको देनी है ताउन के सिलसिले में, अपने हाथों में ले लें। और फिर जो है मैं चंदा वसूलने वालों से गुजारिश करूंगा ताउन के जल्द बरकरारी के साथ इसे अंजाम दें। और फिर मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो जुमा है, ये जुमातुल मुबारका, जुमातुल विदा का जुमा है, बड़ा ही अजीम जुमा है। ये एहतिसाब की दावत हमें दे रहा है, ये हमें एहतिसाब की दावत दे रहा है। कहीं पर हदीस पाक का वो फरमान सुनाने के बाद अब ये हमें जो है आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अस्सौमु जुन्ना, सौम जो है, रोजा जो है, ये गुनाहों का ढाल बन जाता है। जब गुनाह सामने हो जाता है तो तुम्हें रोक लेता है, और अगर जहन्नम में जाने की बात आ गई तो कल रोजेदार को अल्लाह तबारक तआला उसके लिए एक दरवाजा जो है कायम फरमाया है जिसमें से रोजेदार को दाखिल फरमाया जाएगा। और अगर ये नौबत आ गई कि रोजेदार जहन्नम में जाए, कभी मशीयत ने ये जो गवार किया, तो फिर उसके बाद ये रोजा जो है हमारे हक में काम आएगा और रब की बारगाह में ढाल बन जाएगा कि परवरदिगार ये बड़ा एहतमाम करता था मेरा, उससे बड़ी मोहब्बत करता था, तेरी रजा के खातिर रोजा रखा करता था, लिहाजा आज इसकी सिफारिश कर दे, आज इसकी शफाअत को कबूल कर ले। तो यही रोजा रब की बारगाह में ढाल बन जाएगा और फिर हमारे लिए जन्नत का परवाना मिल जाएगा। तो यकीनन जो है इस रोजे का बड़ा एहतमाम करने की जरूरत है। आज एहतिसाब का दिन है, यौमुल जुमा है, जुमातुल विदा है, एहतिसाब का दिन है। यकीनन हमने बहुत सारी कोताहियां की है रमजान में। बाज दफे तो हमने नमाजें भी नहीं पढ़ी, बाज दफे तो हमने तिलावत कुरान अज़ीम भी ना की, बाज दफे तो रोजे भी नहीं रखे, बाज दफे तो बहुत सारे लोगों ने तरावी भी नहीं पढ़ी, बाज दफे तो लोगों ने सदका और खैरात भी नहीं किया, बाज लोगों ने तो ज़कात तक अदा नहीं की, जबकि ज़कात का ताल्लुक माह रमजान से नहीं है। उसके बावजूद भी नेकी का जब सिला बढ़कर मिल रहा है तो फिर महरूमी क्यों? तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे लोग महरूमी का शिकार थे। लेकिन आइए, एहतिसाब की दावत हमें जुमातुल विदा का मुक़द्दस दिन हमें एहतिसाब की दावत दे रहा है कि जो भी तुमसे हुआ, जैसा भी हुआ, टूटा फूटा ही सही हुआ, तो अब आइए रब की बारगाह में अपने आप को पेश कीजिए, और पेश करने के बाद रब की बारगाह में गिरिया औजारी कीजिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, परवरदिगार जो तुमने तेरी तौफीक से हमें अता किया था, हमने कोशिश की, जद्दोजहद की, और जितना हो सका हम कर रहे हैं और करेंगे। परवरदिगार आलम तूने कबूलियत के जिम्मे अपने जिम्मे करम पर ले लिए। परवरदिगार आलम ये टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा। अगर हमने ये रब की बारगाह में दुआ किया खुलूस दिल के साथ, तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला नजर रहमत फरमाएगा, नजर करम फरमाएगा, और हमारे बिगड़े हुए दिन इंशाअल्लाह सवर जाएंगे। टूटे हुए दिन, हमारे बिखरे हुए दिन जो है वो बिगड़े हुए दिन हमारे सवर जाएंगे, बुरे दिन हमारे अच्छे दिन में तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा आज का दिन यौम एहतिसाब का दिन है, हमें अपना मुहासबा करना है। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब करो, अपना काउंट करो, अपना मेशर करो, अपने रोजों का जायजा लो, अपनी नमाजों का जायजा लो, अपने ज़कात का जायजा लो, अपने सदका और खैरात का जायजा लो, अपनी जलवत और खलवत का जायजा लो, अपने तिलावत और कुरान अज़ीम का जायजा लो, अपने पोशीदा इबादतों का जायजा लो, अपनी ज़ाहिरी इबादतों का जायजा लो, अपने उन चीजों का भी जायजा लो जो तुमने नहीं किया और नेकी का हुक्म दिया था तुमने किया नहीं। उन तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद आज इस नतीजे पर पहुंचो कि यकीनन इससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए, हम उससे पहले अपना हिसाब ले लें, अपना हिसाब ले लें, अपना हिसाब ले लें। अगर हमने अपना हिसाब ले लिया तो अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। अक्लमंद वो है, हदीस पाक में अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, सरकार फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है जिसने मौत की तैयारी जो है, मौत से पहले मौत की
तैयारी कर ली। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, अपने नफ्स की सरकशी को पहचान लिया, अपने नफ्स की मारिफत हासिल कर ली और फिर उसके बाद अपने नफ्स को मिटा दिया। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिन लिमा बादल मौत, और मौत की तैयारी शुरू कर दी, मौत की तैयारी में रहने लगा, तो जो है वो अक्लमंद है और वो इंशाअल्लाह अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के फजल करम से जन्नत में जाएगा। लिहाजा आप अक्लमंद हैं, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। ऐसा ना हो कि वो हमारा शुमार बेवकूफों में हो और हम जहन्नम के दहकते हुए अंगारे में ढकेल दिए जाएं, ऐसा ना हो। लिहाजा जो है आज का दिन यौम एहतिसाब है, आजमाइश का हिसाब का दिन है, काउंटिंग का दिन है, एदाद शुमार का दिन है। हमने क्या खोया क्या पाया इसका हमें हिसाब करना है। अल्लाह तबारक तआला हमें हिसाब बेहतर हिसाब की हमें तौफीक अता फरमाए। इस तरीके से आज का दिन हमारे लिए तारीखी दिन भी है। हम यौमुल कुद्स मना रहे हैं। इस दिन हम बैतुल मुक़द्दस के बाजियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। वो अजीम सरजमी है जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम से निस्बत है, वो अजीम जो है वो मस्जिद है जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम से निस्बत है, अल्लाह का घर है, खाने खुदा है। आज 100 साल की मुद्दत हो चली है। यहूद गासिबाना तरीके से उस सरजमी पर काबिज हैं। उन्होंने उनके साथ अच्छाइयां की थी, उन्हें रहने को जमीन दी थी, लेकिन उन यहूद बुज़दिलों ने, मक्कारों ने और जो मुखालिफीन ने और कुफ्फार मुश्किल नाहंजारों ने इस तरीके से उस जमीन को तार तार किया है। न जाने हजारों हजार बल्कि 50,000 बच्चों को उन्होंने शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। इस तरीके से उन्होंने न जाने कई हजार औरतों को बेवा कर दिया, कई हजार बच्चों को उन्होंने यतीम कर दिया, कई हजार नौजवानों को शहीद कर दिया, कई हजार बुजुर्गों को बेरहमी से मारा है। इस तरीके से उन्होंने उस मुकद्दस सरजमी को पामाल किया है। उस सरजमी के लोगों के हवाले से हदीस पाक में है कि उनके ईमान पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अहले ईमान है। और हदीस पाक में ये है कि वो हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे यहाँ के वो फतेहयाब हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो बाजियाब हो जाएंगे। और बैतुल मुकद्दस हमारी जमीन है, हमारी वरासत है। हमें चाहिए कि ऐसे पुरफितन दौर में जहाँ हर हुकूमतें हाथ उठा ले और फिर उसके बाद कुछ ना कहे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज वो मुसलमान कर्ब में है, मुसीबत में है और परेशानी के आलम में है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए दुआ करें। इतना तो कर ही सकते हैं। एक मुसलमान किसी भी दुनिया में किसी भी खित्ते में रहता हो, अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो सरकार फरमाते हैं कि वो तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारे जिस्म के मानिंद है। अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो तुम्हें भी तकलीफ पहुंचना जरूरी है, इसलिए कि वो तुम्हारे जिस्म के मानिंद है। इस जिस्म का एक हिस्सा अगर नाखून को तकलीफ पहुंचती है तो जिस्म के तमाम, उंगली को तकलीफ पहुंचती है, जिस्म के तमाम आज़ा मुतासिर होते हैं। इस तरीके से वो मुसलमान इस वक्त कसम पुरसी के आलम में है। हाल ये है कि अनाज तक को बंद कर दिया गया और इस 100 सदी के अंदर सबसे बड़ा सफाकाना मुजरिमाना जो कारनामा अंजाम दिया गया इसराइल के, जो अमेरिका के नाजायज औलाद है ये इसराइल, इसने जो बर्बरियत का जो माहौल वहां पर कायम रखा है, यकीनन इससे हम बेचैन हैं, बेकरार हैं और हम ऐसे वक्त में कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा हम दुआ तो कर ही सकते हैं और दुआ हमने कर दी तो दुआ में वो पावर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुआ सिलाहुल मोमिन, ये दुआ जो है मोमिन का हथियार है। हमारे पास इस वक्त कोई हथियार कारगर साबित नहीं हो सकता। हुकूमतें भी हमारे खिलाफ है और न जाने कौन कौन हमारे खिलाफ है, हम किसी का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास इस वक्त असलहा मौजूद है, हथियार मौजूद है। उस हथियार को बरूए कार लाते हुए हम रब की बारगाह में आज के इस मुकद्दस दिन में यह अरीज़ा पेश करेंगे। परवरदिगार, हम बेचैन हो जाते हैं, हमें देखा नहीं जाता उनके हालात को। परवरदिगार आलम उन पर रहम करम की बारिश अता फरमा दे। परवरदिगार गैब से उनके लिए मदद के असबाब पैदा फरमा दे, राहत रसानी के असबाब पैदा फरमा दे। जिन लोगों ने जानों का नजराना पेश किया परवरदिगार आलम उन्हें दर्जा शहादत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम ऐसे मुकद्दस वक्त में यौमुल कुद्स जो है मुसलमानों और इंसानियत के इत्तेहाद और यकजहती का दिन है। आज का दिन यौमुल कुद्स है, ये मजलूमों की हिमायत का दिन है। आज का दिन यौमुल कुद्स है, जालिम के खिलाफ नफरत और बेजारी का दिन है। आज का दिन यौमुल कुद्स है, जो है वो हमारे हवाले से जो है वो बड़ी हिफाजत जो है वो लड़ने का दिन है, सदाए एहतजाज बुलंद करने का दिन है। आज का दिन यौमुल कुद्स है, दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिदा मुहाज जमा करने का दिन है। इसराइल इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और हम इसे अपनी नब्ज अपनी औलाद को सिखाएंगे कि इसराइल वो है, यहूद वो है जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची थी। उन यहूदियों से आप ये तवक्को करते हो कि वो यहूदी आज तुम्हारे काम आएंगे, वो यहूदी आज तुम्हारे साथ भाईचारगी का मुजाहरा करेंगे। अरब के उन मुतव्वा को, अरब के उन शुयूख को भी ये बात समझनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल के नहीं हुए, जो मुसलमानों के नहीं हुए, जो खुद अपने मजहब के नहीं हुए, वो मुसलमानों के कैसे हो सकते हैं? वो
इंसानियत के दुश्मन है, लिहाजा जो है उनसे कोई तरह की कोई सुलह सलामी नहीं हो सकती। क़यामत तक हमारी उनसे जंग जारी रहेगी और एक दिन वो आएगा कि हम यहूद पर काबू पाएंगे, यहूद पर काबिज होंगे, यहूद पर गालिब होंगे और उसके बाद हुक्मरानी हमारी होगी, फतह हमारी होगी। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ी दो चीजें हमारे पास है, एक तो वो कि हम अपने मजलूम मुसलमान जो है वो फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अपनी जिंदगी से, याद रखें, अपनी जिंदगी से आप यहूदियों का बाइकाट करें, इसराइल के मसनूआत का बाइकाट करें, जितना हो सके आप उनका बाइकाट करने की कोशिश करें। सामने मस्जिद के एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर ये ज़हन देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि और मसाजिद में भी ये लगा हुआ है। और अगर आपने उनका बाइकाट किया, उनका सोशल बाइकाट भी करें, उनका समाजी बाइकाट भी करें, उनके मसनूआत का बाइकाट भी करें, यकीनन इससे उनकी मईशत कमजोर होगी, उनकी मईशत कमजोर होगी, उनके डॉलर और पैसे खत्म होंगे, तो यकीनन वो खुद ब खुद सुधर जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी आप इसराइल के मसनूआत इस्तेमाल करते थे, आप छोड़ दीजिए, अपने घर के मसनूआत इस्तेमाल करें, हिंदुस्तान के बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और उनकी तमाम चीजों का बाइकाट करें, खुलकर बाइकाट करें, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी बाइकाट करें, उनका लिबास तक मत पहने और अपना लिबास इस्लामी बनाएं, और फिर उसके बाद देखें इंशाअल्लाह खुद ब खुद ऐवान बातिल में हलचल मच जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए, नेकियों की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करनी थी, उन तमाम गुज़ारिशात को पेश कर दिया। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, अलविदा जुमा का सदका अता फरमाए, माह रमजान की खैरात अता फरमाए, माह रमजान की बरकतें मैसर फरमाए, शब कद्र की खैरात अता फरमाए, शब कद्र की बरकतें अता फरमाए, और हमसे जो भूल चूक हो गई परवरदिगार माफ फरमाए। और एक ऐलान और भी है कि तरावी के चंदे का ऐलान, और इस तरीके से दूसरा ऐलान ये कि माह रमजान का मुकद्दस मौका है, ताउन के सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मदरसा गुलशन तैयबा आपकी निगाहों के सामने है, आपने हमेशा इसे सहारा दिया, दुआएं दी, ताउन किया, खिदमत करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वक्त आपके ताउन का, सदका, फित्रे, ज़कात और दीगर अतियात का मुस्तहिक है, आप ही के जरिए से चलता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी रकमें हो, जो भी ताउन आप करना चाहते हो, आप इस ताउन के सिलसिले में मदरसा गुलशन तैयबा को बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके आप अपने रिश्तेदार अकारीब को भी ताउन करें, साथ ही साथ मदरसा गुलशन तैयबा का भी ताउन करें। ताउन करने के हवाले से आप हजरात से जो भी ताउन होता है या जो भी ताउन करना चाहें, आप मुझसे बराह रास्त राब्ता कायम कर सकते हैं, और ताउन खुलकर करें, और ताउन करने के बाद रसीद हासिल करें और सवाब दारैन हासिल करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कल के दिन इंशाअल्लाह खत्म कुरान का प्रोग्राम होगा, तरावी में खत्म कुरान होगा, फिर उसके बाद जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला जारी होगा। कल के रोज इंशाअल्लाह शब बेदारी का भी प्रोग्राम होगा और आपके लिए सहरी का भी एहतमाम होगा। उसके अंदर रिक्कत अंगेज दुआएं होगी, जिक्र फिक्र होगा और अजीम उश्शान प्रोग्राम होंगे, हम्दुनात मनाजात, खिताबात होंगे, वाज़ नसीहत होगी, जिक्र और दुआ होगी। आप तमामी से गुजारिश है कि कल के प्रोग्राम की तैयारी आज से ही कर लें और कल शुरू टाइम से आप रहें, और रहने के बाद इंशाअल्लाह इस शब की बरकतों से मालामाल होने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुए परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सुन्नत